सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हिंदी में 19वां पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। आज की क्लास में हम पूरे पार्ट को एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले भी आपने वर्कशीट के माध्यम से अलग अलग पार्ट में पढ़ा होगा, तो उसी को हम कंप्लीट समझेंगे एक ही वीडियो में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए, वीडियो को लाइक करना है आपने और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी जब वापस आते हैं तो वो एक आश्रम बनाना चाहते हैं अहमदाबाद में, है ना। और इस आश्रम के लिए वो एक अनुमान लगाते हैं कि इसमें कितने लोग होंगे, इसमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी, इस पर कितना खर्चा आएगा। तो उसी पर हम बात करेंगे और पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय, यानी कि इस पे अनुमान से इस पे कितना खर्चा आएगा। तो चलिए, इस पाठ को ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको पूरा पाठ समझ में आए और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप एग्जाम में कर पाओ। आरंभ में संस्था यानी कि आश्रम में कितने लोग होंगे? 40 लोग, यानी कि 40 लोग होंगे। कुछ समय ये संख्या जो 50 हो जाएगी और ये बढ़ती रहेगी, यानी कि जब हम शुरू में किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो कम लोग होते हैं, धीरे धीरे इसमें लोग और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है और हर महीने एवरेज में यानी कि 10 लोग बढ़ेंगे, है ना। तो यानी कि सबसे फर्स्ट में 40 होंगे, उसके बाद 50 और फिर 60-70 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। इनमें 3 या 5 सपरिवार यानी कि विद फैमिली भी होंगे। कुछ लोग आएंगे तो विद फैमिली होंगे। इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए जिसमें कि परिवार वाले भी और सिंगल वाले भी रह सके, यानी कि फैमिली वालों के लिए अलग व्यवस्था हो और जो सिंगल हैं उनके लिए अलग हो। तो यहाँ पर कहते हैं गांधी जी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 रसोई घर यानी कि 3 किचन होने चाहिए और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना हमारे पास टोटल जो एरिया होना चाहिए। इसके अलावा 3000 पुस्तकें भी होनी चाहिए, है ना। और वो लाइब्रेरी होनी चाहिए, अलमारियाँ होनी चाहिए जिसमें कि हम किताबें रख सकते हैं। भाई लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ाई भी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन भी चाहिए हमें खेती के लिए। प्यारे बच्चे, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम फुलवारी भी लगाते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी भी उगा लेते हैं। तो छोटा मोटा काम करना हो तो ज़मीन भी चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके, इतनी ज़मीन चाहिए। और काम करेंगे तो खेती के लिए क्या चाहिए हमें? औजार चाहिए। औजार यानी कि दराती हो गया, कुदाल हो गया, है ना, खुरपे हो गया। तो यहाँ पे देखा कुदाल है, फावड़े हैं, खुरपे हैं और भी सारा सामान हमें चाहिए। अब बढ़ईगिरी के लिए भी औजार चाहिए हमें, जैसे हथौड़े, वसूले। 5 यहाँ पर एस्टिमेट लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि 5 हथौड़ियाँ, 2 आयरन चाहिए, 3 बम, 10 छोटी छोटी बड़ी छेनियाँ, रंदे, सालनी और 4 केतियाँ। तो ये सारा सामान क्या है, एक जो भी छोटा मोटा सामान घर पे हम करते हैं उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान दिया है, आरी, बढ़िया, संडासियाँ और बहुत सारे यहाँ पर मोंगरा यानी कि हथौड़ा टाइप का भी चाहिए, है ना। तो मेरे अनुमान से इन सब पर कितना रुपया खर्चा आएगा? 5 रुपया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 रुपया आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत पहले लिखी गई कहानी है। तो उस समय 5 रुपये जो है वो 50,000 के बराबर 5 रुपये की कीमत रही है ना। रसोई घर के लिए आवश्यक सामान चाहिए, तो इसमें कितना है? 150 यानी कि 150 रुपये इसके लिए भी चाहिए। स्टेशन दूर होगा तो सामान और मेहमान लाने के लिए क्या चाहिए? बैलगाड़ी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तब बाइक, स्कूटर या कार की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय क्या थे? बैलगाड़ी। में खाने का खर्च 10 रुपये मासिक, यानी कि एक आदमी 1 महीने में 10 रुपये का खाना खाएगा। तो आप सोचोगे 10 रुपये का कितना खाना आता है, लेकिन उस समय 10 रुपये 1000 रुपये के बराबर था, है ना। और इसी तरह से देखो वो 1 साल में कितना खा लेंगे, तो 50 लोगों का 6000 रुपये आएगा।
तो ये खाने का खर्चा देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने औजारों का खर्चा देखा, किचन का खर्चा देखा। अब देख रहे मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा है, यानी कि जो यहाँ के मेन लोग हैं उनकी इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यानी कि 1 साल तक हम इसे देखेंगे, कितने लोग आएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना हमें ज़रूरत है, तो सारा चीज़ देखेंगे। तो अहमदाबाद को ऊपर बताया हुआ खर्च उठाना चाहिए। मतलब 1 साल तक तो अहमदाबाद की सरकार खर्चा उठाएगी। गांधी जी कहते हैं कि मेरी मांग है कि यह भी है कि अहमदाबाद में मुझे पूरी ज़मीन और मकान दे दें, तो मैं बाकी का खर्चा क्या करूँगा, दूसरी जगह से जुटा लूँगा। तो एक अनुमान लगाते हैं महात्मा गांधी जी कि अगर अहमदाबाद में मुझे ज़मीन दे देती है तो बाकी का खाने पीने वगैरह का खर्चा मैं इधर उधर से कहीं से देख लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या से कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए, है ना। तो देखो अगर अहमदाबाद उठा लेगा खर्चा, सरकार उठा लेगी, तो किसी एक आदमी पे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च नहीं उठा सकती है तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर बाकी का खर्चा सरकार उठा लेती है तो उसके बाद जो है खाने पीने का जुगाड़ वो मैं अपने आप कर लूँगा। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में लगाया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदे यानी कि कुछ चीज़ें छूट भी सकती है। जब हम अनुमान लगाते हैं तो बिल्कुल 50 रुपये का हमने खर्चा लगाया, तो प्यारे बच्चों कई बार 45 रुपये का खर्चा होता है, कई बार 55 भी हो जाता है। तो यानी कि प्लस माइनस तो चलता ही रहता है अनुमान में। तो कहते हैं कि मुझे स्थानीय जो यहाँ पर स्थिति है उसका भी जानकारी नहीं है और मुझे अनुमान लगाने में कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाएं तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा, क्या, किराया बंगले का और खेत का और ज़मीन का। अभी देखो आगे किताबों की अलमारियों का खर्च होगा, बढ़ई के औजार होंगे, मोची के औजार होंगे। आगे हैं चौके का सामान है, एक बैलगाड़ी और एक घोड़ा गाड़ी भी चाहिए। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च कितना होगा, 6000 रुपया। तो ये अनुमान लगाते हैं गांधी जी। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लोहार, राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। भाई घर में तो हमें छोटे मोटे काम तो हमारे होते रहते हैं, तो दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी यानी कि पढ़ाई लिखाई का सामान जो है वो इसमें नहीं जोड़ा है। शिक्षण के सामान में और 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता मुझे और पड़ेगी। तो ये अनुमान लगाते गांधी जी कि मुझे कितना सामान ज़रूरत पड़ेगा, कितने लोग आएंगे, कितना खाना पीना होगा। तो ये है आपके लिए आश्रम का अनुमानित व्यय। और इस पाठ में ये किसने लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये गांधी जी का पूरा नाम है। और उम्मीद करूँगा आपको ये पाठ समझ में आया होगा कि गांधी जी का अनुमान लगाते हैं। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए, तो उन्हें भी देख लीजिए आप कि हमारे यहाँ बहुत से काम लोग क्या करते हैं, खुद नहीं करते बल्कि किसी कारीगर से करवाते हैं ना। लेकिन गांधी जी कारीगर के उपयोग में आने वाले औजार जैसे छेनी, हथौड़े, बसूले वो सारे अपने पास ही रखना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? तो गांधी जी का कहना होता है कि छोटे मोटे काम के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर छोटे मोटे काम है तो अक्सर हम मम्मी पे, पापा पे, अपने बड़ों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें छोटे मोटे काम अपने खुद ही कर लेने चाहिए। दूसरा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों में काम किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए और उनसे हिसाब के बारे में आपने जानकारी लेनी है। तो गांधी जी को अक्सर जहाँ भी काम मिलता था वो हिसाब किताब का ही काम मिलता था, तो गांधी जी इस काम में पक्के थे। इसी तरह से आपके पास चौथा, पाँचा और 5 सवाल भी हैं, है ना। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैप्टर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वीडियो में नए पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।